हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो इधर मैं नहा के आ गई, फिर आ गई मतलब जो मैं फूल तोड़ के लाई थी तो उनको धुल लेती हूँ। और फूल मैं एक दिन पहले ही तोड़ के लाई, तो फूल अब की बार मैंने ये पॉलीथीन में नहीं रखे। पॉलीथीन में रखती हूँ तो इतना ज़्यादा मतलब सूखते नहीं है। और अब की बार जैसे ही मैं लेके आई और ऐसे ही रख दिए मैंने फ्रिज में, तो एकदम मुरझा गए हैं मेरे सारे फूल। लेकिन मैं मॉर्निंग में जा नहीं पाती क्योंकि बाबू रहता है ना, तो इस वजह से फिर मैं उसकी वजह से जा ही नहीं पाती। तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ के ले आती हूँ। और बेलपत्र तो मिला भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेड़ है बेलपत्र का और काफ़ी लोग हो जाते हैं तो सब लोग वहीं से लेते हैं। तो बस मुझे मिल गया, लेकिन अब की बार चढ़ाने के लिए, और पता नहीं अब की बार मिलेगा कि नहीं, लेकिन आज के लिए तो मिल गया। तो इधर मैं आ गई फिर पूजा करने के लिए। तो इधर मैं कर लेती हूँ अपनी वो मतलब डेली वाली पूजा, शिव जी की पूजा, क्योंकि आज मेरा भी व्रत है और पतिदेव जी का भी व्रत है। तो वो तो पूजा करके चले गए, बस मैं ही रह गई हूँ। मैं कर लेती हूँ पूजा, और बच्चे भी जग गए हैं, क्योंकि बच्चे जगने के बाद फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। बच्चों को देखो, फिर मतलब पूजा करो, फिर बच्चे तो अभी खेलने में लग गए हैं, तो मैंने सोचा था तब पूजा ही कर लेती हूँ। और आज मैंने शिव जी के लिए दूध ही नहीं निकाला, और ऐसे ही मतलब जो दूध आया था सारा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और फिर मुझे बाद में याद आया कि आज तो मैंने शिव जी के लिए दूध ही नहीं निकाला चढ़ाने के लिए। तो आज मैंने शिव जी को बस पानी से ही नहला दिया है, और फिर इधर मैंने दीपक वगैरह लगा लिया है। और अब मैं उनका कर देती हूँ टीका, और जो भी मतलब टीका कर रही हूँ, और फिर उसके बाद करूँगी तुलसी जी की पूजा। तो अभी तो मैं मतलब शिव जी की पूजा कर रही हूँ। और जो मैं फूल लेके आई थी ना, एकदम मुरझा गए हैं सारे, लेकिन फूल तो हैं, तो इनको ही चढ़ा दूँगी। जैसे मैं पॉलीथीन में रख देती तो इतना नहीं सूखते, अब की बार ऐसे ही मैंने रख दिए तो एकदम मुरझा गए हैं। और बेलपत्र भी मैंने चढ़ा दिया, और मतलब फूल भी लाई थी मैं येलो कलर के और पिंक कलर के, और एक मुझे गुड़हल का भी मिल गया था। तो यहाँ पे वैसे फूल तो काफ़ी हैं, बस ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, फूल तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्टेशन के अंदर काफ़ी फूल मिल जाते हैं। और इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं येलो कलर वाले फूल, तो येलो कलर के तो बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर मेरी मतलब पूजा हो गई शिव जी की, और आप सब भी कर लीजिए पूजा। मेरी पूजा हो गई, और कितना अच्छा लगता है जब पूजा करो तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। तो इधर मैंने घर पे ही कर लेती हूँ मैं पूजा, मंदिर तो जा ही नहीं पाती क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है, और फिर दो बच्चों को लेके जाओ मंदिर, तो फिर मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाओ और फिर सारे काम करो घर के, तो फिर मैं नहीं जाती। तो मैं ऐसे ही अपनी मतलब घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा कहीं पर भी कर लो, घर में या मंदिर में। फिर उसके बाद मैं आ गई तुलसी जी को अर्घ देने के लिए। तो इधर मैंने तुलसी जी को लगा दी है अगरबत्ती, और अगरबत्ती जो इतना अच्छा खुशबू आता है, इनको जब मैं लगा देती हूँ तो बहुत ज़्यादा महकती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी खुशबू। तो फिर उसके बाद मैं आ गई इधर रूम में। तो ये वाला गेट मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी लगता ही नहीं है अच्छे से। तो इधर मैं अच्छे से रख देती हूँ अगरबत्तियों को, क्योंकि बाबू क्या करता है, जैसे मेरा थोड़ा ध्यान हटेगा तुरंत जाएगा और बुझा देगा उनको, मतलब खेलने में लग जाएगा उनसे। अब आ गई मैं किचन में, और किचन में बाबू को दिख गया खीरा, तो उसको दे देती हूँ खीरा कट करके। और फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ये दोनों बच्चे ही हैं, हम दोनों का तो व्रत है। तो बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि बच्चे और कोई सब्ज़ी तो खाएंगे ही नहीं, तो मैंने सोचा आलू की ही सब्ज़ी बना देती हूँ इन लोगों के लिए। और उसी बीच में आ गया बाबू, फिर बाबू को मैंने खीरा दे दिया है कट करके, और फिर मैंने आलू कट कर लिया है। तो अब मैं छौंक देती हूँ सब्ज़ी को, तो यहाँ पे सब्ज़ी बनता रहेगा, और फिर रोटी भी बना दूँगी। वैसे मेरा सारा काम तो हो गया है, बस रोटी बनाना रह गया है बच्चों के लिए, तो वही बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी चाय बना लिया, और चाय आज मैंने इसमें बनाया है पहली बार। पता नहीं आज मुझे क्यों आलस आ गया कि आज मुझे इसमें ही मतलब चाय बनाना है, चायदान में नहीं बनाना है। तो अब की बार मैंने इसमें ही चाय बना दिया। और फिर उसके बाद बच्चों के लिए बना लेती हूँ रोटी, और बच्चों को अब खाना खिला दूँगी, क्योंकि
मैंने भी चाय पी लिया और बस बच्चे ही रह गए हैं, तो उनको मैंने सोचा अब खाना खिला ही देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है फिर। बच्चों का खाना पीना हो गया, फिर हो गया दोपहर का टाइम। तो इधर ये वाटरमेलन लाए थे तो इसको कट कर लेती हूँ। ये तो अभी ड्यूटी से आए नहीं हैं, तो बाबू को दिख गया तो ये भी मांगने लगा, तो मैं भी खा लूँगी अभी। तो इधर मैं वाटरमेलन कट कर लेती हूँ। पता नहीं वाटरमेलन मतलब दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन खा के पता चलेगा कैसा होगा, क्योंकि ये टाइम तो रहता नहीं है इसका वाटरमेलन का। हमारी साइड में तो मई या जून में ही मतलब रहता है, और यहाँ पे तो अब भी आ रहे हैं ये। और पता नहीं अब इसका टेस्ट कैसा होगा, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। और बाबू को तो इतना ज़्यादा पसंद है, उसको कहीं पर भी दिख जाएगा तुरंत कटवा लेगा, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इधर मैंने अपने लिए काट लिया है, और अभी बाबू आएगा तो वो भी मांगने लगेगा। वो थोड़ा बाहर बैठा है, क्योंकि उसको एक बार दिख जाए ना तो सारे दिन बस इसको ही खाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ये। तो इधर मेरे सारे काम तो हो गए, मैंने गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद बस मेरा ये वाटरमेलन रह गया था काटने के लिए, फिर इसको भी काट लिया मैंने, और अब मैं इसको खा लूँगी। फिर उसके बाद नमन के पापा जी के लिए रख दूँगी काट के। वो अभी आए नहीं हैं, उनका कोई टाइम नहीं रहता है ड्यूटी से आने का, मतलब कभी भी आ सकते हैं, कभी 3 बजे कभी 4 बजे, तो उनका यही रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई इधर खाने के लिए। तो नमन पूछ रहा था मम्मा कैसा है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। एकदम मतलब जैसे मीठा नहीं था, एकदम अजीब सा टेस्ट था। लेकिन अब मैंने काट लिया तो चलो मैंने खा ही लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मीठा नहीं था, ऐसा निकला था। अब काटने के बाद फिर खाना तो पड़ेगा, नहीं तो फेंकने में अच्छा भी नहीं रहता है कि कोई भी चीज़ मतलब लेके आओ फिर उसको फेंक दो। तो इधर नमन भी सवाल पूछने में लगा हुआ है, बस वो कुछ भी एक टॉपिक पकड़ ले तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। क्योंकि बोला था मुझसे कि मम्मा ये मीठा नहीं है तो आप इसको क्यों खा रही हो, मत खाओ। कि मैंने अब कट कर लिया है तो अब तो मैं खाऊंगी इसको। और अब हो गया है शाम का टाइम, और हम लोग चल दिए अब वॉकिंग करने के लिए और मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोनों काम हो जाते हैं, वॉकिंग भी हो जाती है और मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। और इधर बाबू अपनी साइकिल पे तो बैठता ही नहीं है, बस उसको पैदल पैदल चलना है, एकदम मस्ती में चलता है। और हम सब आ गए मंदिर, और अभी मंदिर मतलब पोंछा वगैरह लगाए, मंदिर के सारे पट वगैरह अभी बंद ही हैं, तो इस वजह से बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी पोंछा दिया है तो सारा फिर गंदा हो जाता है। अभी सारा गेट वगैरह अभी खुले नहीं है मंदिर के। और ये हैं हमारे शिव जी, और आप सब भी दर्शन करिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, एकदम फूल वगैरह सजा हुआ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर सभी लोग कर रहे हैं पूजा, पहले आरती हो गई थी, फिर सभी लोग अपनी अपनी पूजा करने के लिए लग गए। और अब मंदिर में लाइट वगैरह भी जल गया है, थोड़ा शाम सा हो गया है ना, तो फिर मंदिर में लाइट वगैरह भी जला दिया है। और इधर दोनों बच्चों का चल रहा है मस्ती, बच्चे बॉल लेके आ जाते हैं और यहीं पे मस्ती अपना करते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी मतलब कुछ देर के लिए बैठ के जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मंदिर में। तो हम सब ने शिव जी के दर्शन तो कर लिए, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।